हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान का ये पार्ट में आता है। और ये कौन सा हम लोग आज पाठ पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र में, तो ये 7 पाठ पढ़ने वाले हैं। और ये आज हम लोग अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना अर्थशास्त्र में, हम लोग सभी को पढ़ लिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। अगर जो आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो का लिंक दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1811-4000। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है 1980 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1987 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1986 में और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1988 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, तो 1986 ईस्वी में की गई थी, 1986 में की गई थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तो 3 नंबर में दिया गया है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है। तो यह किस चिन्ह से होती है, तो इसको पहला ऑप्शन है एग मार्क द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ISI मार्क द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हॉल मार्क द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हॉल मार्क द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए मतलब आवेदन जो शुल्क लगता है वो कितना है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 50 रुपया, दूसरा है 10 रुपया, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 70 रुपया और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है। तो उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है माप तौल में कमी, दूसरा है मिलावट, तीसरा में दिया गया है भ्रामक प्रचार और चौथा ऑप्शन में दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ताओं के शोषण के का मुख्य प्रकार कौन सा है, तो माप तौल में कमी भी हो सकता है, मिलावट भी हो सकता है, भ्रामक प्रचार भी हो सकता है, मतलब झूठी प्रचार करके खरीदवा देना उसके बाद। तो इसीलिए यह तीनों सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरे का नंबर है फ्रांस में है, तीसरा का नंबर है इंग्लैंड में, चौथा ऑप्शन है जर्मनी में। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है। तो पहला ऑप्शन है राज्य आयोग को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग को। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी में दिया गया है ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 14 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 15 दिसंबर को और चौथा ऑप्शन दिया गया है 24 दिसंबर को। तो इसका भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है जिला फोरम में, दूसरा है राज्य आयोग में, तीसरा है राष्ट्रीय आयोग में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य आयोग में यह कंप्लेन करेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया है। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है, तो पहला ऑप्शन है 2001 में, दूसरा ऑप्शन है 2004 में, तीसरा ऑप्शन है 2005 में और चौथा ऑप्शन है 2006 में। तो भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में पारित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2005 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर हो गया। 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है धार्मिक, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है वैधानिक और चौथा ऑप्शन में दिया गया है परंपरागत। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह है वैधानिक अधिकार। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे
प्रचलित नारा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1981 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1991 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1993 में और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1995 में। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में पारित हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, हॉलमार्क का शाब्दिक शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण करता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है बोतल बंद पेयजल का, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है बिजली उपकरण का, तीसरा ऑप्शन है सोने के आभूषण को और चौथा ऑप्शन देखते हैं तो चौथा ऑप्शन में दिया गया है खाद्य पदार्थ का। तो हॉलमार्क से कि मतलब किस वस्तु का उपयोग करने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण को यूज करने के लिए इसका लोगो है और इसका गुणवत्ता दिखाने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1991 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1991 पहला है 1981 में, दूसरा है 1991 में, तीसरा है 1993 में, चौथा है 1995 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। तो 1993 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो इसका पहला ऑप्शन है 17 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 19 अप्रैल को, चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका 15 मार्च सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर सोने चांदी की बात आ रह गई है, मतलब तो इसका यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो हॉल मार्क यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो हॉल मार्क कहाँ दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। तो ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है तो किससे करती है? तो नकली और गैर मानक उत्पादों से रक्षा करती है। नकली और गैर मानक उत्पादों से ISI प्रतीक हमारी रक्षा करती है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत मानक ब्यूरो है। तो भारत मानक ब्यूरो क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत की प्रमुख मानव मानकीकरण संस्था है, दूसरा ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था है, तीसरा ऑप्शन है एक राज्य की मानकीकरण संस्था है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत मानक ब्यूरो क्या है? तो भारत की एक प्रमुख मानकीकरण संस्था है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क को ध्यान देना रखना चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन है एग मार्क, दूसरा है बुल मार्क, तीसरा है हॉल मार्क, चौथा है इनमें सभी। तो इनमें सभी जो है ना अलग अलग वस्तु खरीदने के लिए अलग अलग मार्क का उपयोग किया जाता है, मतलब उसकी गुणवत्ता देखने के लिए। तो इस सभी को देखा जाता है जैसे आप कौन सी वस्तु खरीद रहे हैं यहाँ पर वो निर्भर करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका पहला ऑप्शन है जेनेवा में है, दूसरा ऑप्शन है ढाका में है। ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो और तीसरा ऑप्शन है लंदन में है, चौथा ऑप्शन है लंदन में है, तीसरा है न्यूयॉर्क में है। तो ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो ISO का मुख्यालय है जेनेवा में। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है। तो उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है सूचना का अभाव। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि सूचना की कमी रहेगा ना आपको तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। तो सूचना का ये अभाव सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया है आज।